यह सम्मान में भी कुछ बोल दीजिए। मैया सम्मान का कुछ नेताओं ने विरोध किया है, भारतीय जनता पार्टी का बी टीम लोगों ने, है ना। और भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने कल विरोध कर रहा था कि मैया सम्मान इंदिरा सबको मिलेगा। निश्चित बारे में तो कैसा लग रहा है आपको, क्या होना चाहिए? ये तो बहुत अच्छा पहल है और मैं तो इन तीनों को धन्यवाद दूंगा, अफरोज जी को, फिर अब्दुल्ला जी को, मनोहर भाई को, कि मेरे लिए और हमारे कांके विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए इतना ये लोग सोच रखे हैं और सार्थक सोच है। मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं कि असहायों के लिए, विकलांगों के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ उपकरण देना ये लोग चाहते हैं। तो इससे बड़ा कोई बड़ा जो है भला नहीं हो सकता है। जो असहाय या विकलांग और वरिष्ठ लोगों का जो भला करता है, वो सोचो कि भगवान का दिया हुआ जो वरदान है उस तरह का होता है। तो निश्चित रूप से हम जनवरी के पहले सप्ताह में नया हम काम करना चाहते हैं, क्योंकि 2025 जो है एक नया विधानसभा के रूप में ये कांके को हम पहचान देना चाहते हैं। इससे पूर्व जो भी विधायक रहे हैं उन लोग दोनों का क्या हुआ है नहीं हुआ है उस पर हम नहीं जाना चाहते, लेकिन हम कुछ नया करके दिखाना चाहते हैं। जैसे कि कैंप में हम विभिन्न तरह का सामान उपलब्ध कराएंगे, जैसे ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, कमर बेल्ट, घुटना बेल्ट, स्टिक, कान की मशीन, बैसाखी इत्यादि सहायक उपकरण निःशुल्क वितरण करेंगे। इसके लिए आम नागरिकों से हम यही कहना चाहते हैं कि आप जो भी इस तरह से रिलेटेड व्यक्ति हैं, तो आप निश्चित रूप से मेरा कार्यालय कांके रोड में जगतपुरम कॉलोनी है, मेरा अपना आवास भी है, वहां पर आप लोग एप्लीकेशन दे दें। 15-20 दिन का समय है, इस बीच में हमारे लिस्टिंग होगी, ताकि मैं उसी हिसाब से मैं फिरोज जी को और इनके साथियों को, अफरोज जी को, इन लोगों को मैं कह के सामान का जो है मंगाएंगे और वितरण का डेट फिक्स करेंगे। ये सरकार के द्वारा बहुत अच्छा कदम उठाया नहीं गया था, तो अब जो कि भारी मतों से आप लोग जीते भी इस बार है और बहुत सारे लोग उम्मीद करके आप लोग को जिताने का काम किए हैं, तो विकलांगों के लिए इस बार क्या होना चाहिए? उन लोग के लिए कुछ अच्छा संदेश? विकलांगों के लिए भी हमारी सरकार जो है उनको पेंशन दे रही है, विकलांगों के लिए भी अन्य उपकरण देती है, समय समय पर वितरण होता है। लेकिन एक एनजीओ थ्रू अगर आ रहा है और हमारे अफरोज भाई इस पर पहल किए हैं, इस तरह का काम इन्होंने मांडर विधानसभा में भी किया है, तो हम चाहेंगे कि अफरोज जी जितना हमारा संख्या आएगा वो सारे लोगों को हम लोग उपकरण दे के उसको सम्मानित करने का काम करेंगे। तो सर, ये जिस तरह से इस बार का चुनावी मुद्दा रहा, बहुत टफ रहा, गए थे, तो क्या कांके विधानसभा के लोग इस बार क्या उम्मीद रखे? देखिए, इस चुनाव में बहुत विकट परिस्थिति में चुनाव लड़ा गया और हम 3 चुनाव लड़े, तीनों चुनाव हारने के बावजूद भी क्षेत्र को नहीं छोड़े और चौथी पारी में हमने जीत हासिल किया है। लाख कोशिश किया भारतीय जनता पार्टी में, चाहे नरेंद्र मोदी को उन्होंने मैदान पे उतारा, अमित शाह को उतारा, राजनाथ सिंह को उतारा, हेमंत बिस्वा को उतारा, योगी को उतारा, और जितना भी उनका तंत्र मंत्र जंतर लगा था, चाहे अर्जुन मुंडा हो, बाबूलाल मरांडी हो, चाहे उधर शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे सुदेश महतो हो जी हो, चाहे अमर बावरी हो, सारे नेता लग गया कांके को पता लहराने के लिए, लेकिन अकेला माटी का बेटा यहाँ खड़ा था। 20-25 सालों का मेहनत को रंग लाने का काम कांके की जनता ने किया। कांके की जनता को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि धन बल से नहीं चलता, मन और तन से चलता है। जो तन और मन हमने जो लगाया था उसी का परिणाम है कि कांके की जनता ने उसको परास्त करने का काम किया है। और पूरे झारखंड के लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं कि 56 इंच वाले को सीना को तोड़ के 56 सीट महागठबंधन को दिया है, इसलिए फुल मेजोरिटी की सरकार बनी है। हेमंत सोरेन को हटाने के लिए, एक आदिवासी मुख्यमंत्री को हटाने के लिए, पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र आदिवासी मुख्यमंत्री, उसको हटाने के लिए ये लोग सारे तंत्र मंत्र जंतर जितना लगाया था ताकत, उसके सामने हमारा नेता हेमंत सोरेन जी भारी पड़े। महागठबंधन के हमारे नेता लोग भारी पड़े, एकजुटता के साथ
लड़ाई लड़े और जीत हासिल किए हैं। निश्चित रूप से बजट भी कल पास हो गई है। 11,697 45 लाख रुपया करोड़ का जो है बजट पास हुआ है। इसलिए इस बजट का रोड मैप भी तैयार हो गया है कि हम किसको क्या करने जा रहे हैं। सारे छात्र छात्राओं के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, असहायों के लिए और मध्यम वर्ग के लिए सारे लोगों का रोड मैप तैयार है। मैं विस्तृत जानकारी अगर चाहते हैं तो हम विस्तृत जानकारी भी दे देंगे कि किनको किनको क्या मिलेगा। हर विभाग का पैसा का आवंटन हो गया है। इसलिए जो बजट आया है उस बजट से संतुलित बजट है और इस बजट में सारे आम जनताओं का काम होगा। सर तो मैया सम्मान में भी कुछ बोल दीजिए। मैया सम्मान का कुछ नेताओं ने विरोध किया है, भारतीय जनता पार्टी का बी टीम लोगों ने, है ना। और भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने कल विरोध कर रहा था कि मैया सम्मान योजना सबको मिलेगा। निश्चित रूप से सबको मिलना चाहिए और मिलेगा। जो उस कैटेगरी में आता है, जो फुलफिल करेगा, जो योग्यता रखता है, उसको निश्चित रूप से 2,500 रुपये का उसको प्रत्येक महीना मिलेगा। और ये दीर्घकालिक योजना है, ये चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। सुरेश बैठा सर जी, इनका कहना है कि इस बार जो झारखंड में होगा, इससे पहले इतना ज्यादा विकास हुआ नहीं। इस तरह से आश्वासन भी लोगों को दे रहे हैं और झारखंड के लोगों में इस बार बदलाव काफी देखने को मिलेगा। तो अफरोज जी, आप को कहाँ से आना हुआ है? जी मैं तो मुड़मा मांडर का रहने वाला हूँ। तो आप जो ये दिव्यांग जनों के बारे में कुछ बता रहे थे, वो थोड़ा सा बता दीजिए, जिससे मतलब जिस चीज को जरूरत है जो दिव्यांग लोगों के, वैसे चीजों का, तो उन लोग को पता चले कि मेरा हो सकता है कि जीने का उन लोग को आशा मिल जाए। हाँ, जैसा कि हमारे नवनिर्वाचित विधायक काके के जो है सुरेश बैठा जी, ये इन्होंने कहा कि जनवरी के फर्स्ट वीक में काके विधानसभा में दिव्यांगों के लिए कैंप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, कान की मशीन और बहुत सारे इक्विपमेंट हम लोग निःशुल्क वितरण करने का काम करेंगे। देखिए, इससे समाज में बहुत सारा बदलाव होगा और जो दिव्यांग लोग हैं उसके लिए बहुत भला होगा। बिल्कुल हम लोग निःशुल्क बांटेंगे इस बार। तो मनोहर हंस जी, ये आपका क्या राय है इस पर? इसमें बहुत अच्छी राय है कि नवनिर्वाचित विधायक जी जो नया हुए हैं और जनवरी में जो ये वितरण करने जा रहे हैं व्हील चेयर और ये सब, तो ये सब नया विधायक के हाथ से नया काम भी होने जा रहा है। कांके विधानसभा में ये पहला बार ऐसा हुआ जा रहा है जो कांके नवनिर्वाचित विधायक करने जा रहे हैं। तो अब्दुल्ला जी, आप थोड़ा अपना परिचय बता दीजिए। जी, मैं मांडर विधानसभा से आता हूँ। मेरा नाम अब्दुल्ला अंसारी हुआ और आज कांके विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक सुरेश बैठा जी के पास हम लोग पहुंचे हैं और इनसे मिलके बहुत खुशी भी लगा। और आने वाला दिन कांके विधानसभा क्षेत्र विकास से विकास दिखेगा और माननीय नवनिर्वाचित विधायक सुरेश बैठा जी करके दिखाने वाले हैं।